एक छोटे से शांत गांव में, जहां सुबह मंदिर की घंटियों से होती थी और शाम भजन की आवाजों से ढलती थी, वहीं रहता था एक भोला भाला इंसान जिसका नाम था गोपाल। गोपाल गरीब था, बहुत गरीब, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए सच्चा प्यार था। गांव वाले उसे भगत कहकर बुलाते थे। लेकिन एक बात और थी, गोपाल इतना सीधा और नादान था कि लोग आसानी से उसका फायदा उठा लेते थे। कोई उससे झूठ बोल देता, कोई उसका सामान ले जाता, कोई पैसे उधार लेकर वापस नहीं करता। फिर भी गोपाल हर किसी पर भरोसा कर लेता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल मंदिर पहुंच जाता था। वह मंदिर साफ करता, फूल सजाता और भगवान के सामने बैठकर घंटों बातें करता। प्रभु, मुझे दुनिया की समझ नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, क्या चाल चलते हैं, मुझे कुछ नहीं आता। बस इतना करना कि जब भी मैं मुश्किल में पड़ूं, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। गोपाल बेटा, दुनिया इतनी आसान नहीं होती। लेकिन पंडित जी, अगर भगवान साथ हो तो डर किस बात का? भगवान साथ जरूर होते हैं, मगर इंसान को समझदारी भी रखनी पड़ती है। मेरे लिए तो भगवान ही सब कुछ है। गांव के कुछ लोग गोपाल की अच्छाई का फायदा उठाते थे। एक दिन गांव का लालची बनिया उसके पास आया। अरे गोपाल भाई, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़ा गेहूं दे दो। ले जाइए भाई, भगवान ने चाहा तो फिर आ जाएगा। बनिया गेहूं लेकर चला गया, लेकिन उसने कभी वापस नहीं किया। दूसरे दिन एक आदमी उसके पास आया। गोपाल, मेरे बच्चे बीमार हैं, थोड़े पैसे चाहिए। मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो ले लो। धीरे धीरे लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाने लगे। ये गोपाल दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। हाँ, इसे बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है। गोपाल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी, बेटा, हर किसी पर इतना भरोसा मत किया कर। माँ, अगर हम अच्छे होंगे तो दुनिया भी अच्छी होगी। नहीं बेटा, दुनिया इतनी सीधी नहीं है। मुझे भगवान पर भरोसा है। बस यही डर लगता है, कहीं तेरी अच्छाई तुझे मुसीबत में ना डाल दे। एक दिन पास के गांव में बड़ा मेला लगने वाला था। गोपाल ने सोचा कि वह वहां जाकर कुछ अनाज बेच देगा, जिससे घर के लिए दवाई और राशन खरीद सके। उसने एक छोटी पोटली में पैसे और अनाज बांधा और सुबह सुबह निकल पड़ा। जल्दी लौट आना बेटा। हाँ माँ, भगवान चाहेंगे तो शाम तक आ जाऊंगा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। उसी जंगल में 3 खतरनाक चोर रहते थे। वे राह चलते लोगों को लूटते थे। दूर से उन्होंने गोपाल को आते देखा। लगता है कोई सीधा साधा आदमी। इसके पास सामान भी है। आज तो अच्छा माल मिलेगा। गोपाल धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में लकड़ी की लाठी थी और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा, मेले में जा रहा हूँ। ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। भगवान साथ है बाबा, डर कैसा? अगर भगवान किसी इंसान के रूप में साथ चलें तब? तब तो और भी अच्छा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक गोपाल का पैर फिसल गया। वह गहरी खाई की तरफ गिरने लगा, लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा, अगर आप ना होते तो मैं मर जाता। जिसका भगवान रखवाला हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे रात होने लगी। जंगल और डरावना हो गया। चारों तरफ जानवरों की आवाजें आने लगी। गोपाल थोड़ा डर गया। बाबा, क्या हम रात यहीं बिताएंगे? डरते क्यों हो? मुझे अपनी नहीं, माँ की चिंता है। सच्चे दिल वाले लोगों की चिंता भगवान खुद करते हैं। उधर तीनों चोर उनका पीछा कर रहे थे। आधी रात को उन्होंने दोनों को घेर लिया। जो कुछ भी है निकाल दो। भाइयों, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। चुप, वरना जान से मार देंगे। गोपाल डरकर पीछे हट गया, लेकिन बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। अरे बूढ़े, ज्यादा हीरो मत बन। जैसे ही चोर आगे बढ़े, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। उनके शरीर से एक तीव्र
नीली और सुनहरी रोशनी की किरणें फूटने लगी। जो लाठी उनके हाथ में थी वह हवा में तैरने लगी और देखते ही देखते कड़कड़ाती बिजली के साथ एक भव्य चमचमाते दिव्य अस्त्र में बदल गई। मूर्ख मनुष्य, जिसे तुम निर्बल समझ रहे थे वही इस सृष्टि का रचयिता है। पाप की सीमा जब पार होती है तब विनाश का आना निश्चित है। आज तुम्हारी जान बख्श दी, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। उस आवाज में इतना डर था कि तीनों चोर कांप उठे। चारों तरफ घने जंगल का सन्नाटा था, जो अब और भी खौफनाक लग रहा था। पेड़ पौधों की सरसराहट भी अब किसी साये जैसी महसूस हो रही थी। ये इंसान नहीं है, भागो! ये कोई दिव्य शक्ति है। इतना बोलते ही तीनों चोर अपने हथियार वहीं फेंककर जंगल की सूखी पत्तियों को कुचलते हुए बेतहाशा भागे। चोर जंगल के घने अंधेरे में भाग गए। हर तरफ अचानक एक अजीब सा सुकून और सन्नाटा छा गया। गोपाल की छाती डर और राहत के मारे ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कांपते हुए हाथों से बुजुर्ग के पैर छूने लगा। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आते तो वो जालिम मुझे मार ही डालते। लेकिन आप कौन हैं और आपकी आवाज में वो ताकत? एक मुसाफिर जो बस सही वक्त पर सही राह से गुजर रहा था। अगली सुबह दोनों मेले में पहुंचे। गोपाल ने अपना अनाज बेचना शुरू किया, लेकिन वहां भी कुछ लोग उसे धोखा देने की कोशिश करने लगे। तुम्हारे अनाज की कीमत बहुत कम है। अच्छा, जितना ठीक लगे दे दीजिए। तभी बूढ़ा आदमी आगे आया। झूठ मत बोलो, इस अनाज की असली कीमत इससे 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, मैं सही पैसे देता हूँ। मेले से लौटते समय गोपाल को खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। बेटा, तू आ गया। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गांव का वैद्य इलाज करने आया, लेकिन उसने बहुत पैसे मांगे। गोपाल परेशान हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने वैद्य को पैसे दिए। बाबा, आपने फिर मेरी मदद की। जिसे भगवान अपना मान लेते हैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद गोपाल मंदिर में बैठा रो रहा था। प्रभु, मैं उस बाबा का एहसान कैसे चुकाऊं? उन्होंने हर बार मेरी मदद की। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी भगवान के रूप में खड़ा था। प्रभु, आप? हाँ गोपाल, तू हमेशा कहता था ना कि भगवान तेरा साथ कभी ना छोड़े, इसलिए मैं इंसान बनकर तेरे साथ चला। मैं कितना भाग्यशाली हूं प्रभु। भाग्यशाली वो नहीं होता जिसके पास धन हो, भाग्यशाली वो होता है जिसके दिल में सच्चाई हो। उस दिन के बाद गोपाल की जिंदगी बदल गई। अब वो पहले जैसा नादान तो था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। और गांव वालों ने भी पहली बार महसूस किया कि सच्चे दिल वाले इंसान को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन कई बार वो इंसान का रूप लेकर हमारी जिंदगी में आते हैं